हरि ओम तत्सत। उपनयन संस्कार भाग 2। किस स्थिति में नवीन यज्ञोपवीत धारण करना है। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर द्विज को इसे अखंड रूप से धारण किए रहने का निर्देश दिया गया है। शास्त्रकारों के अनुसार ब्रह्मचारी को एक यज्ञोपवीत तथा स्नातक को 2 या उससे अधिक 3 यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारिण एकम चार स्नातकस्य 2 बहुनि वा आश्वलायन ग्रह सूत्र में है। इस तरह सौत स्मार्त कर्मों की निष्पत्ति के लिए 2 यज्ञोपवीत धारण करने चाहिए। यदि उत्तरीय वस्त्र ना हो तो तीसरा धारण किया जा सकता है। यज्ञोपवीते द्वैधार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि तृतीय मुत्तरार्धे च वस्त्राभावे तदिश्यते। कुछ लोग इस स्थिति में एक कपड़ा या गमछा बाएं कंधे पर रख लेते हैं। उपवीत सांस्कृतिक संस्कारित ब्रह्मसूत्र है, जो संस्कार के दिन से मृत्यु पर्यंत शरीर से अलग नहीं किया जाता है। इतने कड़े नियमों का पालन करते हुए कई अवसर ऐसे आते हैं जब धारण किए हुए यज्ञोपवीत को अशुद्ध मानकर नवीन यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। शास्त्रकारों के अनुसार इन स्थितियों में धारण किए हुए यज्ञोपवीत को अपवित्र मानकर नवीन यज्ञोपवीत के धारण करने का निर्देश दिया गया है। यदि स्वतः ही असावधानीवश यज्ञोपवीत बाएं कंधे से खिसक कर बाएं हाथ के नीचे आ जाए या उससे निकलकर कमर के नीचे आ जाए या वस्त्र उतारते समय वस्त्रों के साथ अलग हो जाए अथवा यज्ञोपवीत का कोई धागा टूट जाए या नवीन प्रतिष्ठित यज्ञोपवीत धारण तब नवीन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। वाम हस्ते व्यतीते तु त्यक्त्वा धारयेत् नवम्। मलमूत्र त्याग करते समय कान में लपेटना भूल जाएं अथवा कान से लिपटा सूत्र कान से सरक कर अलग हो जाए। मलमूत्रे त्यजेर्विप्रो विस्मृत्यै वोपवीत धृको उपनीतं तदुत्सृज्य धार्यमन्यत्र नवम तदा। उपाक्रम जनना शौच मरणा शौच श्राद्ध कर्म सूर्य चंद्र ग्रहण के समय स्पर्श से स्पर्श हो जाने तथा श्रावणी में यज्ञोपवीत को अवश्य बदल लेना चाहिए। सूत के मृत के छौरे चांडाल स्पर्श ने तथा रजस्वला शव स्पर्श से धार्यमन्यत्र नवम तदा। उपाकर्माणि चोत्सर्गे सूतक द्वितीय तथा श्राद्ध कर्मणि यज्ञादौ शशि सूर्य ग्रहे च नवयज्ञोपवीतानि दत्त्वा जीर्णानि च त्यजेत्। ज्योतिषारणम में ऐसा दिया है। प्रायः 3-4 मास में यज्ञोपवीत शरीर के मलादि से दूषित और जीर्ण हो जाता है, अतः नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। धारणाद ब्रह्मसूत्रस्य गते मास चतुष्टये त्यक्त्वा तान्यपि जीर्णानि नवान्यानि धारयेत्। गोहिल आचार भूषण में है।
उपर्युक्त स्थितियों में उपाकर्म संस्कार के समय अभिमंत्रित यज्ञोपवीत अथवा अभिमंत्रित यज्ञोपवीत न होने की स्थिति में विधि से अभिमंत्रित कर उपवीत को धारण करें। अभिमंत्रित यज्ञोपवीत धारण करना, स्नान आदि कर एक आसन पर बैठकर नवीन यज्ञोपवीत में हल्दी लगाकर संकल्प कर निम्नलिखित विनियोग पढ़कर जल गिराए, तदंतर नीचे दिया हुआ जो मैं कह रहा हूँ मंत्र पढ़ते हुए ये यज्ञोपवीत धारण करे, आचमन करे और फिर दूसरा यज्ञोपवीत धारण करें। इस प्रकार एक एक करके ही यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अब यज्ञोपवीत बदलने का विनियोग। यज्ञोपवीतिमिति मंत्रस्य परमेष्टि ऋषि लिंगोक्ता देवता त्रिष्टुप छंदा यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। यज्ञोपवीत धारण करते हुए इस मंत्र को कहें, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापते यत् सहजं पुरस्तात् आयुष मग्रहं प्रजमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतिमसि यज्ञस्य ता यज्ञोपवीते नोपनहयामि। पुराने जीर्ण यज्ञोपवीत को उतारना। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पुराने यज्ञोपवीत को कंठी जैसा बनाकर सिर पर से पीठ की ओर से अलग गिरा दे। एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्मतम धारितम मया जीर्णत्वात् तत्परित्यागो गच्छ सूत्रो यथा सुखम। त्याज यज्ञोपवीत को जल में प्रवाहित कर दें अथवा किसी पवित्र स्थान पर छोड़ दें। इसके उपरांत यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करें अथवा कम से कम 10 गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु कहते हुए हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करें। नवीन यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित कैसे किया जाता है? श्रावणी उपाकर्म के दिन वर्ष भर के लिए यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित कर रख लेना चाहिए। किसी कारणवश यज्ञोपवीत अभिमंत्रित ना हो तो नवीन यज्ञोपवीत को निम्न रीति से अभिमंत्रित कर धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम शुद्ध आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन करने के उपरांत अपने सामने पलाश के पत्ते अथवा किसी पात्र पर नवीन यज्ञोपवीत को रखकर जल से प्रक्षालित करें। इसके बाद निम्नलिखित एक एक मंत्र पढ़कर अक्षत या एक एक फूल अथवा जल को यज्ञोपवीत पर छोड़ते जाएं। प्रथम तंतो ओम ओंकारमावाहयामि। द्वितीय तंतो ओम। द्वितीय तंतो ओम अग्नि मावाहयामि। तृतीय तंतौ ओम सर्पानावाहयामि। चतुर्थ तंतौ ओम सोममावाहयामि। पंचम तंतौ ओम पित्रानावाहयामि। षष्ठौ तंतौ ओम प्रजापतिमावाहयामि। सप्तम तंतौ ओम अनिलमावाहयामि। अष्टम तंतौ ओम सूर्यमावाहयामि। नवम तंतौ ओम विश्वानदेवानावाहयामि। प्रथम ग्रंथौ ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावाहयामि। द्वितीय ग्रंथौ ओम विष्णवे नमः विष्णुमावाहयामि। तृतीय ग्रंथौ ओम रुद्राय नमः रुद्रमावाहयामि। इसके बाद
प्रणवाद्यावाहित देवताभ्यो नमः इस मंत्र से यथा स्थान न्यसामी कहकर उन तंतुओं को न्यास कर चंदन आदि से पूजित कर और यज्ञोपवीत को 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करे। इस प्रकार नूतन यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, तब वह धारण करने योग्य होता है। यज्ञोपवीत ब्रह्मसूत्र है, गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित है। इसमें 9 देवताओं का वास है, अतः इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि यह सदा पवित्र रहे, जिससे इसके धारणकर्ता का बल, आयु और तेज अक्षुण्ण बना रहे। शौचादि के समय यज्ञोपवीत की स्थिति ग्रह सूत्रकारों ने उपवीत को शौच लघुशंका के समय दाहिने कान में लपेटने का विधान किया है। विनीता दक्षिण करने यज्ञोपवीतम कृत्वा पुरी से विसृजेत वैखानस। धर्म प्रश्न शौच विधि। यज्ञोपवीतम शिरसि दक्षिण करणे वा कृत्वा बोधायन ग्रहेषु कर्णस्त्व ब्रह्मसूत्रम उदंगमुखा कुर्यान मूत्र पुरी से याज्ञवल्क्य स्मृति आचाराध्याय। कर्णस्थ ब्रह्मसूत्रो मूर्तपुरीशम विसृजति। आग्नि वैश्य ग्रह सूत्र। मलमूत्र का त्याग करते समय दाहिने कान में सूत्र लपेटने के रहस्य के पीछे अनेक कारण दिए। सिर मानव शरीर में ज्ञान का केंद्र होता है तथा दाहिने कान में रुद्र, आदित्य, वसु आदि देवताओं का वास बताया है। अतः इस क्षेत्र को अपवित्रता से युक्त रखने हेतु, अपवित्रता से मुक्त रखने हेतु, युक्त भूल में बोल गया, मुक्त शब्द है। अतः इस क्षेत्र को अपवित्रता से मुक्त रखने हेतु यज्ञोपवीत को कान पर रखने का विधान किया है। जैसे आदित्या वसवो रुद्रा वायुरग्निश्च धर्मराज विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यम तिष्ठन्ति देवता। पुरुष नाभि के ऊपर पवित्र है, नाभि के नीचे का भाग मलमूत्र धारक होने से विशेषता शौच के समय अपवित्र होता है। इसलिए उसे उस समय पवित्र यज्ञोपवीत को वहाँ न रहकर ऊर्ध्वभाग कर्ण प्रदेश में रखा जाता है। शरीर विज्ञान के अनुसार यदि मानव शरीर का अवलोकन करें तो मध्य में बेजे कोश है, जहाँ से निकलने वाली रक्तवाहिनी नाड़ी दाहिने कान से होते हुए शरीर के मलमूत्र द्वार तक जाती है। प्रायः लघुशंका या शौच के समय जोर लगाने से वीर्य अज्ञात रूप से खिसलित होने लगता है। यदि इस पर ध्यान न रखा जाए तो यह शरीर को भयंकर रोगों से ग्रस्त कर सकता है। अतः महर्षियों ने इस प्रवाह को रोकने के लिए जहाँ एक और कर्णवेद संस्कार में कर्ण छेदन की रीति प्रचलित की है, वहीं यज्ञोपवीत द्वारा इस नाड़ी को बांधकर वीर्य रक्षा करने का प्रावधान भी किया है। और उन्होंने इस नियम को बनाया। यह रक्तचाप पर नियंत्रण रखता है और हृदय को मजबूत बनाता है। यज्ञोपवीत की 3 स्थितियाँ। यज्ञोपवीत 3 रूपों में धारण किया जाता है।
और उन 3 स्थितियों के 3 नाम हैं। वह नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 उपवीति शब्द, नंबर 2 निवीति कंठी की तरह, माला की तरह, नंबर 3 प्राचीनावीति अपशब्द का उपवीति। यज्ञोपवीत जनेऊ जाओ बाएं कंधे से दाहिने हाथ के नीचे दाहिनी तरफ होता है तो इसे उपवीति या सभ्यावस्था की स्थिति कहते हैं। अर्थात सामान्य अवस्था स्थिति में जनेऊ ऐसे ही पहना हुआ रहता है और सभी मांगलिक एवं देव कार्य भी शब अवस्था में ही होते हैं। निवीति जनेऊ को गले में कंठी की तरह, माला की तरह धारण करने को निवीति अवस्था कहा जाता है। कर्ण में जाओ संस्कारी ऋषियों को जलांजलि दी जाती है तो निवीति होकर दी जाती है। इसी जनेऊ को जब आगे न करके पीठ की ओर माला कराकर पहना जाता है वह भी निवीति अवस्था कहलाती है। ऐसा ग्राम्य धर्म मैथुन कर्म के समय करने का विधान है। और नंबर का प्राचीनावीति यज्ञोपवीत जनेऊ जब दाहिने कंधे से बाएं हाथ के नीचे बाईं ओर किया जाता है तो इसे प्राचीनावीति या अपसभ्यावस्था कहते हैं। संपूर्ण प्रतिकर्म श्राद्ध तर्पण आदि अपसभ्य होकर ही करने की विधि है। कन्याओं का उपनयन संस्कार नहीं होता। स्त्रियों का विवाह संस्कार ही ध्वजत्व संपादक उपनयन है। वैवाहिक वर प्रदत्त उपवस्त्र को ही वैवाहतक यज्ञोपवीत की तरह लपेटना कन्याओं का उपनयन सूत्र धारण होता है। पुरुष के लिए शास्त्र में प्रयुक्त संस्कार शब्द जैसे उपनयन वाचक हैं वैसे ही स्त्री के लिए शास्त्र वचनों में आया है कि संस्कार शब्द उसके विवाह का बोधन कराता है। असंस्कृत यह पुल्लिंग शब्द अनुपनीतः इस अर्थ में आता है। असंस्कृता यह स्त्रीलिंग शब्द है, अविवाहिता अर्थ में आता है। अतः विवाह से भिन्न स्त्रियों का कोई उपनयन संस्कार पृथक नहीं होता। इसलिए पुरुष को विवाह के पूर्व ही यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए जिससे पत्नी भी उपवीति हो जाए। संस्कारों के अनुपालन में शुचिता और पवित्रता की विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। स्त्री के शरीर का निर्माण इस तरह हुआ है कि उसे मास में कुछ दिन रजोधर्म के समय अपवित्र स्थिति में रहना पड़ता है। इस तरह प्रसव काल में भी वह अपवित्र स्थिति में रहने के लिए बाध्य है। पुरुष के समान स्त्री ब्रह्मचर्य धर्म का पालन रजस्वला होने पर करने योग्य नहीं होती। अतः उसके लिए उपनयन का विधान नहीं है। मनु जी ने बताया है कि स्त्रियों का विवाह संस्कार ही उसके उपवीति संस्कार के समान है। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिका स्मृति मनुस्मृति में है। उपनयन संस्कार के मुख्य कर्म तथा उनकी सामान्य विधि। उपनयन संस्कार की विधि बहुत विस्तृत है, फिर भी उसके मुख्य करणीय कर्मों का यहाँ संक्षेप में वर्णन करूँगा। सर्वप्रथम अन्य सामग्रियों के अतिरिक्त जो विशेष सामग्रियाँ हैं उनका संचयन कर लेना चाहिए, जैसे कटिसूत्र, नवीन कॉपी,
प्रावरण वस्त्र, मौजी आदि की मेखला, संस्कारित यज्ञोपवीत, मृगचर्म, पलाश आदि का दंड तथा भिक्षा पात्र आदि। सर्वप्रथम बटो वाणवक को स्नान आदि कराकर अलंकार आदि से अलंकृत कर आचार्य के पास ले जाए। आचार्य उसे मंत्रपूर्वक कटि सूत्र और कौपीन धारण कराते हैं, मेखला बांधते हैं। मानवक को गायत्री मंत्र पूर्वक शिखाबंधन कराते हैं और मंत्र पूर्वक एक यज्ञोपवीत भी धारण करवाते हैं। तदनंतर मानवक को मृगचर्म और बिना मंत्र के दंड धारण करवाया जाता है। तदनंतर आचार्य अपनी अंजलि से जल लेकर मानवक की अंजलि को जल से पूजित करते हैं। मानवक उस जल से सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्यतो। इस मंत्र द्वारा उससे सूर्य दर्शन तथा सूर्य प्रस्थान किया जाता है। तदनंतर आचार्य मानवक के दक्षिण कंधे के ऊपर से अपना दाहिना हाथ ले जाकर मम्रते इस मंत्र के द्वारा उसके हृदय का स्पर्श करते हैं। इस क्रिया को हृदयावलंबन कहते हैं। तदनंतर आचार्य मानवक के अंगुष्ठ सहित दाहिने हाथ को पकड़कर उससे नाम पूछते हैं तथा किसके ब्रह्मचारी हो ऐसा प्रश्न करते हैं। आचार्य उसकी रक्षा के लिए मंत्रपूर्वक उसे प्रजापति आदि देवताओं का संरक्षण प्रदान करते हैं। गायत्री मंत्र का उपदेश। तदंतर मानवक उपनयन वेदी स्थित अग्नि की प्रदक्षिणा करके आचार्य के उत्तर की ओर बैठता है। आचार्य उपनयनांग हवन का कार्य संपन्न करते हैं। उसे ब्रह्मचर्य व्रत तथा आचार की शिक्षा प्रदान करते हैं। तदनंतर आचार्य गायत्री मंत्र का उसके दक्षिण कर्ण में इस रीति से उपदेश करते हैं। प्रथम बार गायत्री के प्रथम पद ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम को कहकर मानवक से इसका यथाशक्ति उच्चारण करवाते हैं। पुनः गायत्री मंत्र के द्वितीय पाद भर्गो देवस्य धीमहि इसे सुनाकर उससे उच्चारण करवाते हैं। पुनः गायत्री के तृतीय पाद धियो यो नः प्रचोदयात् इसे सुनाकर उससे उच्चारण करवाते हैं। नंबर 2 द्वितीय बार गायत्री मंत्र की आदि ऋचा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि सुनाकर उससे उच्चारण करवाते हैं। फिर शेष आदि ऋचा धियो यो नः प्रचोदयात् सुनाकर उच्चारण करवाते हैं। नंबर 3 तृतीय बार में संपूर्ण गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् को उसके कान में सुनाकर उससे उच्चारण करवाते हैं। इस प्रकार 3 बार के अभ्यास से मानवक को गायत्री मंत्र का उच्चारण प्रायः सहज होने लगता है। यह गायत्री मंत्र ब्रह्म गायत्री कहलाता है। इस गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। इसका गायत्री छंद है और इसके देवता सविता सूर्य हैं। उत्तरांग कर्म। गायत्री मंत्र के बाद मानवक आचार्य को दक्षिणा प्रदान करे उन्हें प्रणाम करता है। आचार्य आशीर्वाद प्रदान कर उसका अभिनंदन करते हैं। तदनंतर मानवक उपनयन अग्नि से घृतयुक्त समिधा प्रदान करता है और हाथों के द्वारा अग्नि को ताप कर अपने देह के विभिन्न अंगों में अग्नि का आप्यायन करता है और स्वमूल से बेदी से भस्म ग्रहण कर अनामिका उंगली के से ललाट
ग्रीवा, दक्षिण स्कंद तथा हृदय में मंत्रपूर्वक भस्म त्यायुषम धारण करता है। यह कर्म त्यायुष्यकरण कहलाता है। इससे आयु की वृद्धि होती है। इसका क्रम इस प्रकार है। ओम त्यायुषम जम दग्नये इति ललाटे, ओम कश्यपस्य त्र्यायुकम इति ग्रीवायाम, ओम यद्देवेषु त्र्यायुकम इति दक्षिणांशे, ओम तन्नो अस्तु त्र्यायुकम इति हृदय तदंती। तदंतर अग्नि तथा गुरु का आयुवालन करना चाहिए। गुरु के आयुधावालन के अनंतर जो विद्या अवस्था तथा तपोवृद्ध जन हों उनका वे मानवक को उसी समय आयुवालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी बटुक नए पीत वस्त्र को गले में झोली की तरह डालकर दंड ग्रहण कर भिक्षा की याचना करता है। सर्वप्रथम ब्रह्मचारी को माता भवति भिक्षाम देहि माता कहकर भिक्षा मांगनी चाहिए। क्षत्रिय ब्रह्मचारी भिक्षाम भवति देहि माता कहकर और वैश्य ब्रह्मचारी देहि भिक्षाम भवति माता ऐसा कहकर पुरुषों से भवन भिक्षाम देहि ऐसा कहे। ब्रह्मचारी स्वस्ति ऐसा कहकर भिक्षा ग्रहण करे और प्राप्त भिक्षा को आचार्य को निवेदित करे। तदंतर आचार्य को दक्षिणा प्रदान कर ब्राह्मण भोजन के का संकल्प कर अग्नि को विसर्जित करना चाहिए। हरि ओम।